ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी, पर 7वें को उन सबका बच्चा खुचा खाना खिलाती थी। और वह भोला भाला अपनी माँ की इस चाल की खुद समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वह तुम्हें सबका बचा खुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुपकर देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वह 6 खाना खाकर उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों से जुठा इकट्ठन की और उसके लिए थाली में परोसकर रख दिया था। जब वह घर आया तो अपने माँ सबसे छोटे लड़के से बोली, खाना खा ले बेटा। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला में पहुँच गया, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले पाथ रही थी। वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊंगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करें, मैं तो राम भरोसे यहाँ पर रह लूंगी। ईश्वर आपकी सहायता करे। और अब आप अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूंगी। इस पर वह बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ नहीं है, तो यह रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर से भरे हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते वह दूर किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वह वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब रखने लगा था। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया था। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया था। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी थी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती थी, भूसे की रोटी देती थी, फूटे नारियल में पानी देती थी। वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही थी और कथा सुन रही हैं। तो वह पूछने लगी, यह क्या व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या होता है और यह कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, अपनी संतोषी माता का व्रत करते हैं। इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, मुक्ति में कलह, रोग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संतान सुख, धन, शांति और मन पसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी थी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी थी और वह पैसों से गुड़ और चन्ना खरीद लिए था। व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी,
माँ, मैं अज्ञानी हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ और मेरा दुख दूर करो। माँ, यह अब वह हर शुक्रवार ऐसे ही करती थी। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आ गया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन उससे मिल गया। अब वह माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। फिर संतोषी माता से बोली, माँ, मैंने पैसे कब मांगे थे? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा जा, तेरा पति जल्द ही आ जाएगा। वह प्रसन्न होकर घर चली गई और काम काज में लग गई थी। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कह दिया था। वह बोला, माँ, मैं कैसे जानूं? परदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी भी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर स्थान पर बैठना। सवेरे उठकर वैसे ही उसने किया था। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया था। वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती थी और संतोषी माता की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन वह बोली, माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है माँ? माँ बोली, बेटी, तेरा पति आ रहा है तो इन लकड़ियों के 3 बोझ कर एक नदी के किनारे रखकर, एक यहाँ पर रख दे और तीसरा अपने सिर पर रखकर अपने घर लेकर। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी, लकड़ियों का गट्टर ले लो, भूसी की रोटी दे दो और फूटे नारियल में पानी दे दो। इस समय घर में कौन मेहमान आया है? उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्टर रखकर बोली, सासू जी, लकड़ियों का गट्टर ले लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी बूढ़ी सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ, मीठा भात खाकर भोजन कर, कपड़े और गहने पहनो। इतने में उसका पति बाहर आ गया था और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है। पूरे 12 वर्ष हो गए यह दिन भर घूमती फिरती रहती है, घर का कोई काम काज नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, माँ, मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है। अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया था। देखते ही देखते उसने राजा के समान हाट बाट हो गए थे। अगला शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से करो। वो तैयारियों में लग गई थी। उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खाना खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जाते ही खटाई मांगने लगी। तब वह बोली, नहीं नहीं, मैं खटाई नहीं दे सकती, यह संतोषी माता का प्रसाद है। फिर लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली बहू बहुत नासमझ थी और उन्होंने पैसे दे दिए। वह उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के सैनिक उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और बोली, माता, यह क्या किया माता? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है
कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब भूल गई। वह बोली, माता, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा कर दो माता। मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। फिर संतोषी माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह वहीं से चली गई। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ दिख गया। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार को उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर उसे सिखा दिया। लड़के भोजन के पहले खटाई मांगने लगे। तब वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। अब उसने एक ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा में उसने बच्चों को मीठे फल खाने को दिए, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और 9 महीने के बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगे। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, जिन पर मक्खियां भिन भिना रही थी। ऐसी सूरत में वह उस बहू के घर में पांव रखते ही उसकी सास बोली, अरे बच्चों, इसे भगाओ, यह कोई डाकिनी आ रही है। इसे भगाओ, वरना यह किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर से खिड़की से देखा तो वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सास उसको भला बुरा बोलने लगी। वह अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने अपने बच्चे को नीचे रख दिया। बहू बोली, माता जी, मैं जिस संतोषी माता का व्रत करती हूँ यह वह माता है। ऐसा कहकर उसने अपने घर और खिड़की के दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कहकर करने लगे, माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता हमारा अपराध क्षमा करे। माता बहुत खुश हो गई थी। संतोषी माता जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया, वैसा ही इस कहानी को सुनते सुनते और हुंकार भरते सबको देना। दोस्तों, संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री है। इनका यह व्रत करने से धन, दौलत, विवाह, संतान, अपने बहुत इन सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक व्रत कर इसका उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग माता जी को लगाया जाता है। यह व्रत करने वालों को खट्टी चीजें नहीं खाना चाहिए और ना ही हाथ लगाना चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय।